सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। इत्काफ़ एक बहुत प्यारी इबादत है। आज मैं आपको उस के बारे में बताऊँगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ऐसे नेक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए। तो इत्काफ़ हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख्स इत्काफ़ करेगा वो गुनाहों से बचा रहेगा और नेकियों से उसे बेपनाह सवाब मिलेगा। इसी तरह हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद है कि जो शख्स रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिनों में सच्चे दिल के साथ इत्काफ़ करेगा, अल्लाह ताला उसके नामा अमाल में 1000 साल की इबादत दर्ज फरमा देगा और क़यामत के दिन उसको अपने अर्श के साया में जगह देगा। तो आजकल हम क्या करते हैं, देखिए सच्चे दिल से जो इत्काफ़ करेगा, तो आजकल हम जो इत्काफ़ करते हैं उसमें हम दुनियावी बातें करते हैं, हम अपने मोबाइल का इस्तेमाल भी करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इत्काफ़ में बैठते हैं लेकिन दुनियावी चीज़ों को वो छोड़ते नहीं हैं। देखिए 10 दिन, सिर्फ़ 10 दिन हमने अल्लाह की रज़ा के लिए इत्काफ़ बैठना होता है। तो जब अल्लाह की रज़ा चाहिए तो इन चीज़ों को तो छोड़ना पड़ेगा ना, तो इन चीज़ों को साइड पे रखना पड़ेगा, फिर ही हमारा इत्काफ़ कबूल होगा। कि ये नहीं कि हमने इत्काफ़ की नीयत कर ली, लोगों को दिखाने के लिए कर ली इत्काफ़ की नीयत, ठीक है जी, हम इत्काफ़ में बैठ रहे हैं, चर्चे कर दिए सब तरफ के हम इत्काफ़ में बैठ रहे हैं। तो इत्काफ़ हमारा वो सही मानों में हम उसमें इबादत भी ना कर रहे हों और खुशगपियों में मसरूफ़ हों, दुनियावी बातों में मसरूफ़ हों या सो के हम सारा इत्काफ़ गुजार दें, तो फिर ऐसे इत्काफ़ का क्या फ़ायदा। अगर आप लोगों ने इत्काफ़ करना है तो आप लोगों ने इत्काफ़ सही मायने में सच्चे दिल से इत्काफ़ करना है और सच्चे दिल से अल्लाह ताला की रज़ा चाहनी है। तो सही मानों में इत्काफ़ जो है उसकी जो नीयत है वो ये है कि 20वें रमज़ानुल मुबारक को जो फ़र्ज़ इत्काफ़ है वो 20वें रमज़ानुल मुबारक की असर की नमाज़ के बाद किया जाता है। शुरू होता है असर की नमाज के बाद। इत्काफ़ करने वाले इत्काफ़ की नीयत से मस्जिद में जाकर मुअतकफ़ हो जाते हैं, ठीक है, यानी इत्काफ़ में बैठ जाते हैं और ख़वातीन अपने घरों में इत्काफ़ में बैठ जाती हैं। और इत्काफ़ की नीयत ये होती है कि मैं खालिस अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए इत्काफ़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अगर कोई अभी भी इत्काफ़ बैठना चाहता है और किसी वजह से उसका फ़र्ज़ इत्काफ़ मिस हो गया है, रह गया है किसी वजह से, और वो उसकी अभी भी ये चाहत है कि वो इत्काफ़ में बैठे, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप आज 26वां रोज़ा है, आज मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी, अगर आप तक पहुँच गई तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा और आप लोगों को पता चले। आप लोग जब इसको सुनेंगे तो उसके मुताबिक आप लोग अगर इसको असर की नमाज़ से पहले सुन लेते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है कि असर की नमाज़ के बाद आप लोगों ने इसी तरह नियत कर लेनी है कि या बस आप लोगों ने फ़र्ज़ इत्काफ़ की जगह आप लोगों ने नफ़ल इत्काफ़ की नियत करनी है कि मैं खालिस अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए नफ़ल इत्काफ़ की नियत कर रही हूँ या नियत कर रहा हूँ। तो 3 दिन का आपका इत्काफ़ हो जाएगा। अगर 30 रोज़े हुए इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह 4 दिन का इत्काफ़ होगा, और अगर 30 ना भी हुए तो आपका 3 दिन का नफ़ल इत्काफ़ हो जाएगा। और उसमें भी आपने वही सारी चीज़ें करनी है जो फ़र्ज़ इत्काफ़ में करनी है। बस कुछ मसाइल का है कि फ़र्ज़ इत्काफ़ में आप अगर अपनी इत्काफ़ की जगह पे, जो आपने इत्काफ़ की जगह अपने लिए मखसूस की है, अगर आप उस जगह से बाहर आ जाते हैं या किसी से बात कर लेते हैं तो आपका इत्काफ़ उसी टाइम टूट जाएगा। और अगर औरतें हैं, अगर वो कोई औरत है और उसको मखसूस दिन आ गए हैं तो उसका भी इत्काफ़ उसी टाइम टूट जाएगा। तो जो है ना वो ये नफ़ल इत्काफ़ का ये है कि अगर आप लोग नफ़ल इत्काफ़ में बाहर आ जाते हैं अपनी मखसूस जगह से या किसी से कलाम कर लेते हैं तो आप लोग दोबारा नफ़ल इत्काफ़ की नीयत करके दोबारा अंदर बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आपने फ़र्ज़ इत्काफ़ किया हुआ है तो वो एक दफ़ा टूट गया तो उसके बाद आपका फ़र्ज़ इत्काफ़ नहीं होगा, आप लोगों का नफ़ल इत्काफ़ ही हो सकता है, फ़र्ज़ इत्काफ़ नहीं हो सकता। तो एक और मसला है कि कुछ ख़वातीन जो हैं उनके घर का मसला मसाइल ऐसा होता है कि वो खाना पकाने वाला कोई नहीं होता। तो उनके लिए ये है कि अगर आप लोग किसी ऐसी जगह पे इत्काफ़ बैठ रही हैं जहाँ पे किचन उसी जगह पे मौजूद है, तो आप लोग बापर्दा होकर अपने किचन में जाकर खाना बनाकर बग़ैर किसी से कोई बात किए कलाम किए आप लोग खाना बनाकर
अपनी जगह पर वापस आ सकती हैं, लेकिन किसी से कलाम नहीं करना। और बड़ाई मेहरबानी जब आप लोग एहतिकाम में बैठते हैं तो बाप पर्दा होकर एहतिकाम में बैठा करें कि किसी रिश्तेदार से किसी से मिलना मिलाना नहीं, किसी से कोई कलाम नहीं करना। हाँ, बहुत ज़रूरी है बात करना, तो आप लोग उनको अपने पास बुलाकर उनसे बात कर सकते हैं। फ़ोन वगैरह का इस्तेमाल ना किया कीजिए। और इसी में आपको मैं एक और मसला बताऊँगी। बहुत सारी ख़वातीन हैं जो ये कहती हैं कि जी ज़ुबान पाक होती है तो ज़ुबान पाक है तो हमें पढ़ लेना चाहिए, कुरान पाक भी पढ़ लेना चाहिए, तो फिर हम नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते, फिर हमें नमाज़ भी पढ़ लेनी चाहिए। तो और ये ऐसे है जी जान माज नहीं पकड़ना, नापाकी की हालत में तस्बीह नहीं पकड़नी। हालांकि तस्बीह गिनती है, हम उसके ऊपर अमल करते हैं। जो हम तस्बीह पढ़ते हैं, जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, उसकी हम गिनती करते हैं तस्बीह के ऊपर, तो तस्बीह पकड़ने में कोई हर्ज नहीं है, वो एक गिनती है। तो जो है नमाज अगर हम कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं नापाकी की हालत में, तो हम नमाज भी पढ़ सकते हैं। फिर हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते। तो ज़ुबान तो पाक होती है, बकौल दूसरी ख़वातीन के ज़ुबान तो पाक होती है, तो हमें नमाज भी पढ़ लेनी चाहिए फिर। तो हालांकि ऐसा नहीं है, और मैं आपको दलील दूंगी इस बात की। सूरह बकरा की आयत है पारा नंबर 2 में। उस आयत का तर्जमा है कि यसालूना का से शुरू होती है वो आयत, और उसमें यह है कि ए महबूब आपसे हैज़ के बारे में दरियाफ़्त किया जाता है, आपसे हैज़ के बारे में पूछते हैं, तो आप उनसे कह दीजिए कि ये गंदगी है और इसमें अपनी औरतों के पास ना जाएं। फिर जब वो पाक हो जाएं तो फिर उनके पास जाएं। बेशक औरत जो है वो मर्द की खेती है, वो जिस तरह से चाहे अपनी खेती की तरफ जाए। ठीक है, ये मैंने उसका मफ़हूम बताया, मैंने तर्जुमा नहीं बताया। तर्जुमे में वर्ड टू वर्ड तर्जुमा बताना चाहिए, तो इसलिए मैंने मफ़हूम के तौर पे उसको बता दिया है। तो जब गंदगी में शोहर को वो अदना दर्जे पे आ जाता है, इस्लाम के पहले अल्लाह, फिर कुरान, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला के अंबिया इकराम, फिर जाके शोहर का दर्जा आता है। इस्लाम के बाद नीचे दर्जा आता है शोहर का, बहुत बाद, इन सब चीज़ों के बहुत बाद शोहर का दर्जा आता है। तो जब शोहर को इस गंदगी में औरत के पास जाने से मना किया, तो फिर हम इस गंदगी में कुरान और नमाज के पास क्यों जाएं। हम ऐसी ज़बान से, हम ऐसे नापाक जिस्म के साथ अल्लाह तबारक तआला की इबादत क्यों करें। तो ये कुछ भी नहीं है कि जी पेंसिल पकड़ के पढ़ लें, तो चम्मच पकड़ के हाथ में, तो कपड़े में लपेट के पढ़ लें, कुछ नहीं है ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, सिर्फ़ एक उस्ताद औरत के लिए इस चीज़ की इजाज़त है, इतनी उसके लिए रुख़सत है कि अगर उसकी मजबूरी है पढ़ाना, कोई और उसकी जगह नहीं सबक दे सकता, तो वो हिजे कर के, जैसे हम वो करते हैं ना, जोड़ कर के लफ्ज़ को पढ़ते हैं, वैसे हिजे कर के, रुक के वो उस सबक को पढ़ाएगी। पूरी आयत वो भी नहीं पढ़ सकती। ठीक है, तो अब अपनी वीडियो की तरफ दोबारा आते हैं एतकाफ़ के बारे में। अब ये सवाल आ जाता है जी एतकाफ़ में पढ़ना क्या है। एतकाफ़ की जब हमने नियत कर ली तो उसके बाद हमने पढ़ना क्या है। जी आप नफल पढ़ें, आप कुरान पाक की तिलावत करें, नफली नमाज़ पढ़ें, सलात व तस्बीह पढ़ें। तो नमाज मगरिब अदा करने के बाद मोतकफ़ जो है वो 2 रकत नमाज नफल अदा करता है। ठीक है, फिर नमाज मगरिब अदा करने के बाद 6 रकत नमाज अव्वा बैन पढ़ने हैं। ठीक है, यानी नफली नमाज है। जिस तरह फ़र्ज़ 5 नमाज़ें, इस तरह नफली 5 नमाज़ें हैं। इसके अलावा नमाज तहज्जुद पढ़े, नमाज इशराक पढ़े, नमाज चाश्त का भी लाज़िम एहतमाम करें। तो मज़ीद आगे जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और इससे गाहे बगाहे मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंचेंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट लाजमी कीजिएगा, मेरी हौसला अफजाई होती है इससे, और ज़रूर कीजिएगा। और जो दुआ की कबूलियत का सही टाइम है, मतलब रमज़ान करीम का जो फ़ायदा सही उठाना है, वो ये है कि हदीस मुबारक में जब 3 दिल मिल जाते हैं और मिलकर दुआ करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब 3 दिल मिलकर ये दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला बंदे की वो जो दुआ उसने मांगी होती है उसको रद्द नहीं फरमाता, उसको कबूल फरमाता है। तो वो 3 दिल कौन से हैं? नमाज तहज्जुद, दिल, दिन का दिल,
انسان کا دل، اس کے علاوہ جو ہے سورہ یاسین جو قرآن پاک کا دل ہے، تو انسانی دل، قرآن پاک کا دل اور دن کا دل جو ہے، یہ تینوں دل جب مل کر ان کے ساتھ دعا کی جائے گی تو ضرور دعا قبول ہوگی۔ سورہ یاسین پڑھ کے ضرور دعا کیجیے، قبول۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔